नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। प्रदेश में स्पॉट बिलिंग और मीटर रीडिंग ठेका कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू। रोजगार छिन जाने के डर से हड़ताल पर उतरे ठेका कर्मचारी। अंतर्राज्यीय अफीम तस्कर गिरोह के एक सदस्य को बिलासपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोहे के ट्रक में छिपाया गया था अफीम को राज्य की विशेष शाखा ने दी थी जानकारी। ऑक्सीजोन के पास कचरे का डंप, नगर निगम ने कंपनी पर ठोका जुर्माना, नोटिस किया जारी। और एक दिवसीय प्रवास पर शहर पहुंचे उद्योग मंत्री, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस में केवल होता है भ्रष्टाचार। तो ये थी आज की तमाम हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में स्पॉट बिलिंग एवं मीटर रीडिंग से ठेका कर्मचारियों ने बुधवार से राज्य भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर ली है। जी हां, आपको बता दें कि राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत ठेका कर्मचारी, जिनकी संख्या हजारों में है, इस हड़ताल के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। बिलासपुर में भी लगभग 200 ठेका कर्मचारी अपनी नौकरी को सुरक्षित करने की मांग को लेकर इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। बिलासपुर के हड़तालरत ठेका कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 20 वर्षों से मीटर रीडिंग का काम कर रहे हैं, जिससे उनके परिवारों का पालन पोषण होता है। परंतु राज्य सरकार द्वारा हाल ही में स्मार्ट मीटर योजना लागू की जा रही है, जिसके तहत सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बिजली सखी योजना के माध्यम से स्व सहायता समूह की महिलाओं को बिजली रीडिंग के काम में जोड़ा जा रहा है। इस वजह से ठेका कर्मचारियों को डर है कि उनके रोजगार पर संकट आ जाएगा और वे बेरोजगार हो जाएंगे। ठेका कर्मचारियों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वे 1 से 5 नवंबर तक सांकेतिक हड़ताल पर थे, ताकि उनकी समस्याओं पर प्रबंधन का ध्यान आकर्षित हो, परंतु प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस कारण से वे अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। हड़ताल के कारण पूरे प्रदेश में मीटर रीडिंग का काम ठप पड़ गया है, जिससे प्रबंधन को बड़े पैमाने पर वित्तीय नुकसान होने की संभावना है। उन्होंने मांग की है कि जैसे मध्य प्रदेश में ठेका कर्मचारियों को संविदा विद्युत सहायकों के रूप में नियुक्त किया गया है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी मीटर रीडर्स को संविदा विद्युत सहायक के रूप में नियुक्त किया जाए। सालों से मीटर रीडिंग का काम करते आ रहे हैं। कुछ लोग 20 साल से, कुछ लोग 15 साल से, कुछ 10 साल से, और वर्तमान में स्मार्ट मीटर लग रहा है घर घर में। और स्मार्ट मीटर योजना की वजह से हम मीटर रीडर बेरोजगार होने की कगार में हैं। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, बिजली सखी योजना जो चालू की है राज्य सरकार ने, जिसके तहत जितनी स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको मीटर रीडिंग की ट्रेनिंग देके, रीडिंग करने की, उनको मीटर रीडिंग का काम दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग बेरोजगार होने की कगार में आ गए हैं। इसीलिए हम ये हड़ताल कर रहे हैं। हमने प्रबंधन को पहले से सूचना दी थी कि 1 तारीख से 5 तारीख तक हमारा सांकेतिक हड़ताल है। अगर 5 दिन में अगर प्रबंधन की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की जाती तो 6 तारीख से निश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। तो आज कर्मचारी अभी हड़ताल में हैं? अभी छत्तीसगढ़ में 5300 लगभग मीटर रीडर्स हैं, वो सभी हड़ताल पे हैं। बिलासपुर जिले में कितने लोग? बिलासपुर जिले में 300 से ऊपर हैं, 300 के लगभग है, 300 से ऊपर ही है। सब हड़ताल में हैं? सभी हड़ताल में हैं। आज अलग अलग जगहों में 2 सर्कल बनता है बिलासपुर का जिला जो है, एक ग्रामीण सर्कल, एक शहरी सर्कल। कितना प्रभावित हो रहा होगा गाँव जो है मीटर रीडिंग नहीं होता? देखिए, मीटर रीडिंग ऐसा है कि 3 बैच में होता है। फर्स्ट बैच जो है 1 से 5 है, सेकंड बैच 6 से 10 है, और थर्ड बैच 11 से 15 है। तो बैच 1 की रीडिंग तो 1 से 5 थी, वो हुई नहीं। अभी बैच 2 का भी आ गया है समय, वो भी नहीं हो रही है। तो लगभग काफ़ी प्रभावित है। कितना नुकसान होने वाला है बिजली विभाग? अब काफ़ी नुकसान होने वाला है। हम असल में बिजली विभाग का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन हमारी समस्या ही है जो वितरण कंपनी का प्रबंधन पूरा नहीं कर रहा है कि हमारी जो है मांगे जो है जटिल होती जा रही है, और जटिल समस्या का हल करने के लिए कोई भी राज्य शासन पहल नहीं कर रहा है। बता रहे थे MP में जो है विद्युत विभाग के जो कर्मचारी थे, मीटर रीडर संघ के लोग थे, उन्हें दूसरे जॉब में दे दिया गया है। क्या कुछ जॉब? वहाँ का सरकार है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में दोनों जगह एक ही जगह बीजेपी का गवर्नमेंट है, बीजेपी का शासन है।
तो वहाँ शासन बनते हैं 2 महीने के अंतर्गत में सभी आउटसोर्स मीटर रीडर को वो सहायक लाइनमैन विद्युत सहायक में घोषित कर दिया है और संविदा का लाभ दे रहा है। हम चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ के मीटर रीडर भी को शासन हमें एमपी की तरह लाभ दें। वहाँ का मीटर रीडर जो है आउटसोर्स को पूरा ले लिया गया है, विद्युत सहायक बनाया गया है और संविदा का लाभ दे रहा है। प्लस डबल इंजन का सरकार है, डबल इंजन का सरकार में हम चाह रहे हैं कि हमको निराश मत करें। हमारा भी रोजी रोटी है, घर परिवार है, सभी का है, बेरोजगारी के कगार में खड़े हैं। इधर शहर की यातायात में बाधा बनने वाले फुटकर ठेला खोमचे वालों के खिलाफ नगर निगम ने अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में नगर निगम ने श्रीकांत वर्मा मार्ग, शनिचरी बाजार, सदर बाजार सहित अन्य क्षेत्रों में सड़क किनारे फुटकर व्यवसाय करने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया है। खास तौर पर श्रीकांत वर्मा मार्ग में नगर निगम के द्वारा पिछले 2 दिनों से लगातार ठेला लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर ठेलों को जब्त किया जा रहा है। शाम के वक्त यहाँ ठेलों की वजह से वाहन खड़े होते हैं, जिसकी वजह से यातायात बाधित होती है। यही वजह है कि नगर निगम के द्वारा यहाँ अभियान चलाकर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने की कोशिश की जा रही है। खत्म होने के बाद फिर से आप लोगों ने एक बार अभियान शुरू कर दिया है मुख्य मार्गों पर जो बेजा कब्जा है उसे लेकर। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से मुख्य मार्गों उनको पहले भी समझाई दी गई थी, मगर ये लोग फिर ठेले लगा दिए थे। तो आज साहब के आदेश से फिर ठेले को 2-3 को हटाया गया और एक को जब्ती किया गया। खासतौर पर हम देख रहे हैं श्रीकांत वर्मा मार्ग में आप लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ फिर भी इस तरह से ठेले लग रहे हैं। नहीं, अभी तो साहब ने बोला है लगातार कार्रवाई करने के लिए, तो हमारी लगातार कार्रवाई चालू होगी। सामान जब्ती करेंगे तो वापस भी नहीं करेंगे साहब के आदेश से। कोटपा एक्ट के तहत जिले को धूम्रपान मुक्त बनाने का लक्ष्य रखकर कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत सरकारी कार्यालय और स्कूल कॉलेजों को धूम्रपान मुक्त बनाने कलेक्टर ने सभी राजपत्रित अधिकारियों को धूम्रपान करने और बेचने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। इसी कड़ी में बिलासपुर के हर क्षेत्र में स्कूल कॉलेज के 100 मीटर के अंदर स्थित पान ठेले पर कार्यवाही की जा रही है। ऐसा ही एक मामला राजीव गांधी चौक स्थित शासकीय नवीन प्राथमिक शाला से आया है, जहां विद्यालय से लगा हुआ पान ठेला है। विद्यालय के शिक्षकों ने लगातार इसकी शिकायत की, पर यहां पर बड़ी संख्या में लोग धूम्रपान करते हैं। विद्यालय से सटे होने की वजह से धुआं विद्यालय में आता है। इसके साथ ही कोई भी कभी भी विद्यालय परिसर में घुसकर यहां का शौचालय इस्तेमाल कर लेता है। मना करने पर अनसुना कर दिया जाता है। इससे पहले भी कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे बच्चों पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस विषय में जिला शिक्षा अधिकारी टीएस साहू से बात करने पर उन्होंने जल्द से जल्द कार्यवाही करने की बात कही और एसडीएम पीयूष तिवारी द्वारा भी इस विषय को गंभीरता से लेकर कार्यवाही करने की बात कही गई है। वही प्रायः कलेक्टर साहब निर्देशित करते ही हैं एसडीएम साहब लोगों को, तहसीलदार को, कि कोई भी स्कूल परिसर से लगा हुआ स्कूल के पास में कोई भी पान गुटखा का बिक्री नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों में गलत आदत पनपता है। तो प्रायः एसडीएम साहब लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि राजीव गांधी चौक के पास, तो इसके संबंध में संज्ञान लिया जाएगा और एसडीएम साहब को हम सूचित करेंगे ताकि ये निराकरण हो। स्कूल के आसपास 100 मीटर के अंतर्गत अगर कोई भी नशीली पदार्थ का विक्रय करते हुए पाया जाता है तो लगातार कोटपा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और उनके द्वारा चालान भी पटाया गया था। तो कुछ दुकानों को बंद भी कराया गया है, और परंतु वर्तमान में भी सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ दुकान के द्वारा नया दुकान खोला जा रहा है या फिर विक्रय प्रारंभ किया जा रहा है, तो उस पर फिर से कार्रवाई की जाएगी। रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पूड़ू के आश्रित ग्राम बंगला भाटा में क्रिश्चियन समुदाय के लोगों ने आदिवासी समुदाय प्रार्थना घर के नाम से चर्च का निर्माण कराया है, जिसका उद्घाटन होना था। आपको बता दें कि चर्च बनाए जाने से नाराज हिंदूवादी संगठनों ने भाजपा के हिंदूवादी नेता प्रबल प्रताप सिंह जुदेव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बवाल को देखते हुए आयोजकों ने कार्यक्रम को रद्द कर दिया। इसी विरोध को लेकर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने प्रबल प्रताप और उनके साथियों के खिलाफ कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। विधायक अटल श्रीवास्तव ने बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पूड़ू में निर्मित प्रार्थना भवन सभी धर्मों के लिए निर्मित किया गया है, जिसका उपयोग सभी धर्म के लोग करते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिस तरह से बाहरी और असामाजिक तत्वों द्वारा बंगला भाटा में धर्मांतरण कराने की झूठी अफवाह और भ्रामकता फैलाई गई है, इससे साफ साफ समझ में आता है कि सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। सभी धर्मों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। असामाजिक तत्वों पर धर्म
संप्रदाय को भड़काने के खिलाफ कार्यवाही की उन्होंने मांग की है। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सामने अपने तीखे शब्दों से प्रहार करते हुए कहा कि यदि 7 दिनों के भीतर कार्यवाही नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। अटल श्रीवास्तव ने तेवर दिखाते हुए कहा कि इस बार अगर वो वहां गए तो वही कांड दोहराया जाएगा जो लोहड़ीगुड़ा में हुआ था। तथाकथित भगवाधारी लोगों ने शांति के टापू कोटा में अशांति फैलाने का कार्य किया है। एक ग्राम पुड़ू है जो कि रतनपुर से लगभग 27 किलोमीटर दूर है। उसका आश्रित ग्राम बंगला भाटा है, जहाँ पर एक कच्चा मकान बना हुआ था, जहाँ पर लोग, गांव के लोग वहाँ पर प्रार्थना करते थे, वहाँ पर शादी ब्याह होता था, वहाँ पर भजन होता था। उसी को गांव वालों ने मिलकर अपने अपने पैसे से उसका मरम्मत करके उसे पक्का बनाया है, जो कि आदिवासी सामुदायिक प्रार्थना भवन के नाम से। भारतीय जनता पार्टी के प्रबल प्रताप सिंह और उनके साथी, जिसमें कोई भी रतनपुर या कोटा विधानसभा के क्षेत्र के लोग नहीं थे, सब बाहरी थे, वहाँ जाकर, कोटा विधानसभा से शांति का टापू है, वहाँ हमारे आदिवासी भाई लोग रहते हैं, कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, पर वहाँ पर अशांति फैलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और एक अनगरल बातें कि वहाँ पर कोई धर्मांतरण किया जा रहा था या धर्म का प्रचार इस देश के संविधान में है। मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं अपने हिंदू धर्म का प्रचार, सनातन धर्म का प्रचार कर सकता हूँ। हर आदमी को अपने धर्म मानने का अधिकार है, पर जिस तरीके का भगवा पहनकर भगवा का आतंक मचाया जा रहा है, इसका हमारा विरोध है कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। इन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वो सामुदायिक प्रार्थना भवन ग्रामीणों द्वारा बनाया गया है, इसमें किसी आदमी को अगर कोई शिकायत थी तो छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस मंगलवार को बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में भव्य रूप से मनाया गया। इसमें विभागीय योजनाओं की जानकारी के साथ साथ उपलब्धियों को खूबसूरत तरीके से प्रदर्शित किया गया था। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ बनाया है और हम ही इसे संवारेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति लगाव का ये परिणाम है। उन्हें मालूम था कि यहाँ बहुमत के आधार पर विपक्षी दल की सरकार बनने वाली है, फिर भी बड़ा दिल दिखाकर छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। राज्योत्सव में भजन गायिका मैथिली ठाकुर ने भजन और गीतों की प्रस्तुति दी। वहीं एकल ग्रुप डांस ने दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। प्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर की राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी की प्रस्तुति में दर्शक भाव विभोर होकर झूमते नजर आए। इस दौरान उन्होंने लोगों की मांग पर भी भजन गीत प्रस्तुत किया। स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव का कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। यहाँ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। स्थापना दिवस है और ये जो भव्यता दिखाते, आखिर तरस गेली चैचे भव्य राज्योत्सव देखे बर। आज ये बिलासपुर के ऐतिहासिक पुलिस ग्राउंड जो आपके उत्साह, आपके उपस्थिति ला बतावा थे कि छत्तीसगढ़ में नवा सवेरा हो है, छत्तीसगढ़ में कुछ नया होना। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी
छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नहीं छठ के त्योहार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अफीम सप्लाई करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि नशे के अवैध कारोबारियों की जड़ तक पहुंचकर एंड टू एंड कार्यवाही के दौरान राज्य विशेष शाखा ने बिलासपुर पुलिस को सूचना दी कि महाराष्ट्र पासिंग ट्रक में अवैध मादक पदार्थ अफीम की सप्लाई की जा रही है। सूचना मिलते ही बिलासपुर जांजगीर नेशनल हाईवे 49 पर ट्रक क्रमांक MH19JD 7613 को पाराघाट टोल प्लाजा बैरियर के पास रोका गया और तलाशी ली गई, जिसमें 2 किलोग्राम अफीम जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 2,50,000 बताई जा रही है। इसके अलावा वाहन और उसमें लोड लोहे के पाइप के साथ आरोपी का मोबाइल जब्त किया गया। जब्त सामान की कीमत लगभग 60 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में पंजाब के ग्राम गगबुहा में रहने वाले आरोपी नवनूर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बिलासपुर पुलिस ने इस मामले में एंड टू एंड कार्यवाही करने की बात भी कही है। विशेष शाखा से एक इनपुट प्राप्त हुई थी और एसपी साहब के निर्देश पर हम लोग SECU बिलासपुर और थाना सीपत की टीम पाराघाट जो टोल प्लाजा है वहाँ मस्तूरी की टीम और SECU की टीम ने टोल प्लाजा पाराघाट के पास रेड कार्रवाई की है, जिसमें एक महाराष्ट्र पासिंग की गाड़ी थी MH19JD 7613, उसको रोककर उसमें तलाशी ली गई, जहां हमको लगभग 2 kg अफीम बरामद हुआ है। वहां जो आरोपी वाहन चालक था नवनूर सिंह, उसको अरेस्ट किए हैं, उससे पूछताछ किए हैं। आज उसको न्यायिक रिमांड पे हम लोग भेजे। श्री रामलला मंदिर दर्शन करने के लिए बुधवार को बिलासपुर से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। छत्तीसगढ़ शासन ने श्री राम मंदिर अयोध्या दर्शन के लिए श्री रामलला दर्शन योजना प्रारंभ की है। छत्तीसगढ़ के सभी संभाग से हर सप्ताह एक ट्रेन प्रदेशवासियों को रामलला दर्शन करवाने रवाना हो रही है। इसी कड़ी में बुधवार को बिलासपुर से अयोध्या मंदिर के लिए दर्शन करने लगभग 800 यात्रियों की ट्रेन बिलासपुर से भेजी गई। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन मौजूद रहे, जिन्होंने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मोदी के गारंटीज के लिए नाम से बड़े बड़े घोषणा पत्र हम लोगों ने जारी किया था, जिसमें रामलला दर्शन का भी घोषणा पत्र में हमारा सम्मिलित था और पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे जो श्रद्धालु भाई बहन हैं उनको छत्तीसगढ़ सरकार माननीय विष्णुदेव जी मुख्यमंत्री के माध्यम से रामलला दर्शन यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। हमारे सैकड़ों हजारों के संख्या में दर्शन कर चुके हैं। अब यात्रा लगातार प्रारंभ है। मंदिर दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं ने भी शासन की इस योजना को बेहतर बताते हुए कहा कि ऐसी योजनाएं निरंतर प्रारंभ रहनी चाहिए, जिससे प्रदेशवासियों को राम मंदिर दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसे क्या लगता था कि इस तरह से जा पाएंगे? और नहीं, हम लोग सोचे नहीं थे ऐसी व्यवस्था होगा। ठीक ठाक वहाँ कलेक्टर साहब रवानगी किए। अच्छा, आप बताइए, छत्तीसगढ़ शासन ने ये रामलला दर्शन योजना तो कराएगी ही, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना भी शुरू कर रही है। कैसा है वो योजना? पहले भी क्योंकि योजना चली है अच्छा पहले लाभ मिल रहा था? हमें मालूम नहीं है, हम नहीं गए हैं, लेकिन पता था योजना के बारे में? नहीं मालूम नहीं था। ये योजना अच्छी लग रही है? लगता है हमेशा चालू रहना चाहिए। बहुत बढ़िया चलता रहा, बहुत बढ़िया धर्म काम है, चलता रहा। बहुत अच्छा लगा हमको, तो बहुत अच्छा लग रहा, क्योंकि 70 साल उम्र हो गया अपना, और आखिरी बार अब भगवान से मिलने जा रहे हैं। मतलब आखिरी बार क्यों? अभी तो अब यार नहीं भाई, ऊपर वाला जल्दी ले जाए। बल्कि कैसी शासन की योजना लगता है ये? शासन की योजना तो बहुत बढ़िया है, और मैं बारंबार धन्यवाद देता हूँ उन दोनों को, नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय जी को, जो इसने जो योजना निकाली है। चलते रहना चाहिए। हाँ, चलते रहना चाहिए। ऐसे तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेशवासियों को राम मंदिर दर्शन करने की घोषणा की थी, जिसके तहत यह ट्रेन निरंतर अपनी सेवाएं प्रदेशवासियों को दे रही है। अब तक हजारों प्रदेशवासी राम मंदिर के दर्शन कर चुके हैं।
बिलासपुर में नाबालिग से छेड़खानी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि शाम के वक्त नाबालिग अपने घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान पीड़िता का पड़ोसी आया और नाबालिग से छेड़छाड़ करने लगा, जिससे नाबालिग परेशान होकर इस कृत्य की जानकारी अपनी मां को जाकर दी, जिसने बाद में पीड़िता की मां ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले आरोपी गोपाल गंधर्व को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। थाना पचपेड़ी क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची से उसके ही पड़ोसी द्वारा जो है छेड़खानी करने का मामला प्रकाश में आया, जिस पर से आरोपी गोपाल गंधर्व के विरुद्ध छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। बिलासपुर जिले में नाबालिग की अश्लील फोटो और वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड करने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल वीडियो अपलोड होने की जानकारी जैसे ही नाबालिग के परिजनों को हुई, तुरंत बिल्हा थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पीड़िता के पिता ने 6 अगस्त को बिल्हा थाने में अज्ञात शख्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बिलासपुर पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र कुमार का लोकेशन ट्रेस कर उसे घेराबंदी करके पकड़ लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं और आरोपी सुरेंद्र को जेल भेज दिया है। इंस्टाग्राम में एक नाबालिग युवती का सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो और फोटो वायरल कर दिया गया था, जिस पर से मामले में IT एक्ट कायम था। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर उस पर पॉक्सो एक्ट के तहत धाराएं जोड़ते हुए उनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। फिलहाल फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नगर निगम के द्वारा कचरा कलेक्शन के लिए व्यापार विहार में ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया, लेकिन पिछले दिनों स्टेशन के बाहर ही कचरा डंपिंग कर दी गई थी, जिसे लेकर शिकायत भी हुई। जी हां, आपको बता दें कि अब नगर निगम ने कंपनी पर जुर्माना लगाया है। कंपनी को निर्देश के अलावा निजी जमीन मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया है। शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के बाद उसे एक स्थान पर इकट्ठा किया जाता है, जहां से कचरों का निष्पादन होता है। हालांकि इसके लिए शहर से कई किलोमीटर दूर प्लांट बनाया गया है। इसके साथ ही शहर से उठने वाले कचरों को एक स्थान पर इकट्ठा करने के लिए नगर निगम के द्वारा ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया है, जहां से कचरों को मुख्य प्लांट तक भेजा जाता है। इसके लिए व्यापार विहार ऑक्सी जोन के पास ट्रांसफर स्टेशन बनाया गया है। इसके लिए जगह का भी निर्धारण हुआ है, लेकिन देखा जा रहा है कि कचरा संग्रहण के लिए जितने स्थान नगर निगम के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उसके अतिरिक्त अगल बगल में भी कचरों की डंपिंग शुरू कर दी गई थी, जिस पर विरोध शुरू हुआ और नगर निगम ने इस पर संज्ञान भी लिया। इसके बाद कचरा संकलन का काम देखने वाली कंपनी रामकी को नगर निगम के द्वारा नोटिस जारी किया गया, तो वहीं उस पर जुर्माना भी लगाया गया। यही नहीं, ऑक्सीजोन के आसपास असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा हमेशा लगा रहता है। इसके उस पार रेलवे लाइन है, तो नजदीक में तारामंडल भी बनाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ आवाजाही बनी रहती है। लेकिन असामाजिक तत्वों के डेरे की वजह से यहाँ समस्याएं भी कई बार उत्पन्न हुई हैं। दूर दूर तक फैले कचरे के अंबार की वजह से क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसके बाद नगर निगम ने संज्ञान लिया और यहाँ मौजूद कचरा हटवाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके अलावा जिन लोगों की निजी जमीन थी, उन्हें भी नोटिस जारी कर बाउंड्री वॉल करने के निर्देश दिए गए हैं।
बिहार में रामकी ग्रुप का ट्रांसफ़र स्टेशन है, जहाँ पे जो शहर से जो भी गीला सूखा कचरा अलग होता है उसको वहाँ पर लाके वहाँ से कंपैक्टर के माध्यम से सेंधी का जो प्लांट है वहाँ पर भेजा जाता है। उनके प्लांट के अंदर जो है कुछ कचरे का डंप था जिसको उनके द्वारा क्लियर करा लिया गया है और उनके ऊपर इस चीज़ के लिए हमने 25,000 रुपये का पेनल्टी भी किया है कि उन्होंने इसको समय रहते नहीं करवाया था। अभी पूरा का पूरा साइट जो है पूरा वेल क्लियर्ड हो चुका है और वहाँ पे 28 लोगों की निजी ज़मीन थी जिसके ऊपर ये कचरे थे। उन निजी ज़मीन वालों को हमने नोटिस भी दिया है कि आप लोग इसको अपना घेरा कर लीजिए, अपना बाउंड्री कर लीजिए और इसके बाद यदि उसमें कचरा जाता है तो आपकी पर्सनल जिम्मेदारी होगी। कंपनी को कोई समझाइश दी गई सर आगे से ऐसी कोई शिकायत? कंपनी को समझाइश भी दी गई है और कंपनी पे फाइन भी किया गया है। हालांकि यहाँ विद्युत की तो व्यवस्था है, लेकिन पुलिस की सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं होने से असामाजिक तत्वों के हौसले बुलंद है। ऐसे में जरूरी है कि पुलिस को भी इस स्थान पर रात्रिकालीन खास तौर पर मॉनिटरिंग करनी चाहिए ताकि असामाजिक तत्वों का डेरा इन क्षेत्रों से खत्म हो सके। इसके साथ ही ऑक्सीजन को लेकर जो नुकसान इन कचरों की वजह से हो रहा है उसे भी दूर करने की आवश्यकता है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट। बिलासपुर पहुंचे मंत्री लखनलाल देवांगन ने धर्मांतरण और नगर पालिका के संशोधन अध्यादेश पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मंत्री देवांगन ने कहा कि भाजपा किसी भी धर्म का विरोध नहीं करती, भाजपा इसका विरोध करती है जो जबरन धर्मांतरण करते हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, ऐसे में कांग्रेस कुछ भी अनर्गल बात करते रहती है। कांग्रेस खोखला हो चुकी है। जनता ने कांग्रेस की बातों पर विश्वास करना भी बंद कर दिया है। यही वजह है कि कांग्रेस आज देश से सिमटते जा रही है। आगे उन्होंने नगर पालिका के संशोधन अध्यादेश पर सवाल उठाने पर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस डरी हुई है। भाजपा प्रत्यक्ष चुनाव करना चाहती है, भाजपा सीधे जनता के बीच में जाना चाहती है। भाजपा डरती तो क्यों जनता के बीच जाना चाहती? कांग्रेस ने छल कपट के साथ अपना महापौर अध्यक्ष बना, इसीलिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लागू किया गया था। प्रत्यक्ष चुनाव में हम आएंगे तो जनता सीधे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेगी। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम केवल भ्रष्टाचार करना है। 5 साल कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार किया। चावल, कोयला, गोबर, गौठान के भ्रष्टाचार में कांग्रेस हमेशा से ही लिप्त रही है। कांग्रेस को अनर्गल बयानबाजी करने का शौक रहता है, इसलिए कांग्रेस कुछ भी बोलती है। कांग्रेस को पहले खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार की महत्वपूर्ण योजना रामलला दर्शन, जिसमें हम लोग चुनाव के पहले मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र जारी हुआ था और उस घोषणा को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अक्षरशः पालन कर रहे हैं। उसी के तहत आज हमारे माननीय जिलाध्यक्ष रामदेव कुमावत जी, हमारे बेलतरा के विधायक सुशांत शुक्ला जी के साथ और हमारे अन्य पदाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी पदाधिकारी और विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, जिला प्रशासन के अधिकारी सहित मिलकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किए हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है उसको करती है। जैसे हमारे बड़े बड़े घोषणा पत्र जारी हुआ था, बड़े वादा, महतारियों बंधन योजना में हमारे बहनों को 1000 रुपये देने का वादा था, वो पूरा हम लोग कर रहे हैं। 9वां किस्त उनको मिल चुका है। किसानों को 31 रुपया प्रति क्विंटल धान की खरीदी, वो भी वादा पूरा हुआ है। 2 साल का बकाया बोनस देने का वादा भी पूरा हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास गरीबों को रोक कर रख दिया था, उस 18 लाख आवास का भी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। तेंदुपत्ता तोड़ने वाले लोगों को 55 रुपये मानक बोरा अतिरिक्त बोनस की व्यवस्था, उसका भी प्रारंभ हो चुका है। इस तरह से बड़े वादे थे, उसको अल्प समय में ही माननीय विष्णुदेव सरकार ने पूरा किया है और हम लोग अक्षरशः सभी वादों को पूरा कर रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, कई प्रकार के गरीब। राजधानी रायपुर में सेंट्रल जेल के बाहर कुछ बदमाशों ने एक आदतन अपराधी पर 2 राउंड गोली फायर कर फरार हो गए थे। इस मामले में रायपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को रायपुर और दुर्ग की सीमा से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों शहर छोड़ने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए कट्टे को भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में इन दोनों आरोपियों के साथ अन्य बदमाश भी शामिल थे, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जिन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनका नाम है शेख शहनवाज, उम्र 25 वर्ष और दूसरे का नाम शाहरुख, उम्र 19 वर्ष है। वहीं इस वारदात में शामिल 2 आरोपी अब भी फरार है। आरोपी मौधापारा के रहने वाले हैं।
मेकाहारा के सामने गोली चलाने की घटना हुई थी। इसमें शेख साहिल नाम का जो लड़का है, जो कुछ दिन पहले ही किसी मामले से जमानत पे छूटा है, रिहा हुआ था, वो अपने भाई से, जो कि जेल में बंद है इसी मामले में, उससे मिलने गया था और वहाँ से निकलकर जैसे मेकाहारा की तरफ जा रहा था उसी दौरान 3 से 4 लोग आए, जिसमें एक शेख शाहरुख है, शाहनवाज है, तीसरा हीरा चूरा है और एक अन्य व्यक्ति है। ये चारों वहाँ पर पहुँचे हुए थे और देसी कट्टा से शेख साहिल पर गोली चालन किया था। जो शेख साहिल के गले में चोट आई है, गोली लगी है, उसकी हालत अभी स्थिर है और उसका इलाज जारी है, जिसमें पुलिस ने तत्परतापूर्वक चंद घंटों में ही जो मुख्य आरोपी हैं शेख शाहरुख और शाहनवाज, ये दोनों को पकड़ लिया है। इनको रायपुर और दुर्ग के बीच नाकेबंदी करके क्राइम ब्रांच की टीम, थाने की टीम ने संयुक्त रूप से पकड़ा है और इनसे पूछताछ की जा रही है। हीरा चूरा के लिए अलग से टीम गठित कर ली गई है, उसको भी जल्दी से पकड़ लिया जाएगा। एक अन्य व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसके संबंध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। पुरानी रंजिश थी किसी बात को लेकर दोनों के बीच, जिसमें से एक साहिल और इन लोगों के बीच, जिसमें शाहरुख और शाहनवाज के बीच पुरानी रंजिश थी। पुराने रंजिश को लेकर इनके बीच विवाद होता रहता था और उन्होंने पीछा करते हुए यहाँ तक वो पहुँचे थे और सही समय जानकर वहाँ पर गोली चलाया है और इस प्रकार से इसमें रंजिश के कारण ये घटना हुई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें संगठित अपराध की धाराएं भी लगाई गई है और हत्या के प्रयास की धाराएं लगाई गई है। इस अपराध में जो भी लोग हैं, जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया है, प्रवोक किया है और साथ दिया है, सभी के खिलाफ इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर के कोंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली नाबालिग का प्रेम प्रसंग अपने ही पड़ोस में रहने वाले युवक से चल रहा था। युवक शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करता रहा और नाबालिग इस दौरान गर्भवती हो गई। कुछ माह बाद नाबालिग का प्रसव भी हुआ, लेकिन कुछ घंटों बाद नवजात बच्चे का निधन भी हो गया। इधर युवती ने जब अपने प्रेमी से विवाह करने की बात की तो उसने सरासर इनकार कर दिया, जिसके बाद नाबालिग ने प्रेमी युवक के खिलाफ थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने बलात्कार और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा थाना क्षेत्र में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि एक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ अनाचार किया गया है, जिससे कि वो गर्भवती हुई और साथ में उसके बाद उसकी डिलीवरी भी हुई। डिलीवरी के बाद बच्चे की भी डेथ हो गई। तो रिपोर्ट जैसे ही थाने में प्राप्त हुई, तत्काल जो है बच्चे का मुलायजा करवाया गया और उसमें FIR दर्ज की गई और आरोपी को अरेस्ट किया गया है। धारा 376 IPC और चार्ज है पॉक्सो एक्ट के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध भी कर लिया है और आरोपी को जुडिशियल रिमांड में भेजा गया है। इधर बिलासपुर पुलिस ने एक बार फिर से जुआ खेलने वालों पर कार्यवाही की है। इस बार पुलिस ने जुआ खेलते 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान ताश की पत्ती सहित 3,45,000 रुपए जब्त किए गए हैं। आपको बता दें कि तारबहार पुलिस को मुखबिर के जरिए जानकारी मिली कि क्रांति नगर स्थित एक मकान में बड़े स्तर पर जुआ का फड़ चल रहा है। पुलिस ने टीम बनाकर मकान में दबिश दी और घेराबंदी करके 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों में देव प्रसाद कौशिक, कैलाश घोरे, कपिल चंदवानी, आशु कौशिक, पारस पुरुषवानी, रोशन चंदवानी, शुभम गोत्री, राजेश गुप्ता, रितेश बंजारा, सुखदेव भार्गव, रामेश्वर गुप्ता, रवि गोयल, नितिन तिवारी, देवांश मूर्ति, आयुष अग्रवाल, सुमित महाजन और मुकेश गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। जुआ एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही भी की गई है। थाना तारबहार क्षेत्र में जुए की आसूचना पर कल SSU बिलासपुर और तारबहार थाना पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें 17 जुआरियों को हमने अरेस्ट किया है, जिनके विरुद्ध जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसमें कुल जब्ती लगभग 3,45,000 की हुई है। सर, इसमें किसी नेता लोग का भी नाम आ रहा है? देख रहे हैं उसमें और कौन कौन है, कौन सा मिली, तो इसकी जाँच अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।